आज हम जिस कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं, उसकी गूंज सिर्फ पंजाब के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश और विदेश के लाखों लोगों के दिलों को छू गई है। एक ऐसा दौरा, एक ऐसी यात्रा जिसने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि शांत, प्रेम और असाधारण कृपा का ऐसा प्रदर्शन था जिसने कई विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह जिसने कोठी से बाहर आने की उम्मीद तक नहीं की थी, वह अचानक सतगुरु की मर्जी जागी और दरबार साहिब माथा टेकने का आदेश आ गया। अमृतसर और मजीठा के इस पूरे घटनाक्रम ने सबके मन में हलचल मचा दी है। बात है उस सुबह की, जब डेरा साहिब में माहौल बिल्कुल शांत था। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सतगुरु की मर्जी के आगे भला कौन टिक सकता है। ठीक 10 बजे बाबा जी काले रंग की कार में कोठी से बाहर निकले। उनके साथ हुजूर जी भी उसी कार में थे, पर उन्होंने पूरे समय सत्संग के अंदर ही बैठना चुना। बाबा जी सबसे पहले पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। इन 5 मिनट में ही भक्तों का प्रेम उमड़ पड़ा। इसके बाद अगला पड़ाव था मजीठा सेंटर। डेरा साहिब से निकलने के लगभग 40 मिनट बाद बाबा जी ठीक 10:40 पे मजीठा सेंटर पहुंचे चुके थे। यह सूचना सेंटर की संगत को फोन से मिली थी, इसलिए वे पहले से ही इकट्ठा थे। जहां बाबा जी ने पैदल चलते हुए भी दर्शन दिए। संगत का प्रेम देखिए, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई प्रेमी चाहकर भी दर्शन से रह गए, पर जिन्होंने किए उन्होंने बाबा जी के चेहरे पर एक अनोखा नूर झलकता हुआ देखा। मजीठा सेंटर की संगत की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बेहद प्रेम से दर्शन किए और कहीं कोई मगदंड नहीं मचाई। मजीठा सेंटर से निकलकर बाबा जी ने अपना रुख किया सीधे दरबार साहिब की ओर। इस खबर के फैलते ही अमृतसर में भारी भीड़ जुट गई। लगभग 12 बजे के आसपास बाबा जी दरबार साहिब पहुंचे। सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि बाबा जी बिल्कुल अकेले पहुंचे थे। डेरा से सिर्फ वही एक गाड़ी, बाबा जी की कार और एक सेक्रेटरी वाहन चली थी। कोई तामझाम नहीं, कोई बड़ी सुरक्षा नहीं। दरबार साहिब में बाबा जी उस स्थान पर बैठे थे जो पाठी साहिबान के पीछे बैठने की जगह होती है। उन्होंने लगभग 20 मिनट तक कीर्तन का रस लिया। इसी दौरान कबीर साहिब का पवित्र शब्द बंदे खोज दिल हर रोज न फिर परेशानी माए गाया जा रहा था, जिसने उस पूरे माहौल को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। बाहर का नजारा भी कम भावुक नहीं था। दरबार साहिब के बाहरी गेट पर एक व्यक्ति बाबा जी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह लंबे समय से बाबा जी के दर्शन के लिए तड़प रहा था। जैसे ही उसे दर्शन हुए, वह फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। व्यास वाली संगत का प्रेम ऐसा है कि वे गुरु के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। कुछ समय पहले जब बाबा जी आनंदपुर साहिब गए थे, तब भी ऐसा ही भीड़ थी। आज की यात्रा की सूचना लगभग किसी को भी नहीं दी गई थी, फिर भी यह भीड़ जुट गई। यह इस बात का परिणाम है कि दरबार साहिब की यात्रा वही पाता है जिसके कर्म साथ देते हैं और जिसकी नींव चौथे और 5वें बादशाह ने डलवाई थी। मीडिया वालों ने बाबा जी से सवाल पूछने की कोशिश की, पर बाबा जी चुपचाप अपनी कृपा बरसाते रहे।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिल को छू लेने वाला वाक्य शामिल है। यह वाक्य हमें बताता है कि गुरु के लिए प्रेम दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा है। एक शादीशुदा युवक टालीवाल की तरफ बारात लेकर जा रहा था। उसे जैसे ही सूचना मिली, वह दर्शन की आस में मजीठा सेंटर सत्संग घर पहुंचा। ससुराल वाले बार बार फोन कर रहे थे, पर सबके मोबाइल साइलेंट थे। इस युवक ने अपनी शादी से ऊपर अपने सतगुरु को प्राथमिकता दी। बाबा जी ने उसी सेंटर में उस युवक को दर्शन दिए। वह रोते हुए दूल्हे को देखकर बाबा जी ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरा विवाह है और फिर कोई नहीं, हिम्मत रख, कहकर हौसला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जी ने उसके बाद विवाह में भी जाकर सभी को चकित कर दिया। यह शादी अग्निहोत्री जी की बेटी आस्था दीदी की थी। बाबा जी की एंट्री पर ड्रोन से फूलों की वर्षा हुई। बाबा जी वहां लगभग आधा घंटा रुके और पूरा माहौल बदल गया। उन्होंने खुले दिल से सबका स्वागत स्वीकार किया और अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रखा। याद रहे, अग्निहोत्री जी की पत्नी के देहांत पर बाबा जी ने खुद पत्र लिखकर संवेदना भेजी थी। उन्होंने दूल्हा दुल्हन के जोड़े को आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बहन को चरण स्पर्श करने से रोका और दो दो जोड़ों को अलग से आशीर्वाद देकर सबका दिल जीता। इस असाधारण यात्रा के बाद क्या हुआ? विवाह के बाद बाबा जी सीधे चंडीगढ़ चले गए और वहां से फ्लाइट लेकर सिंगापुर रवाना हो गए। यानी यह एक धार्मिक दौरे के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत भी थी। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगले हफ्ते नागपुर में नामदान, सवाल जवाब और सत्संग का कार्यक्रम है, जिसे हुजूर जी संभालेंगे। डेरा में एक बहुत बड़ा कार्य भी शुरू हुआ है, जिसकी सूचना जल्द ही संगत को दी जाएगी। और हाँ, कल से 3 दिनों का भंडारा सत्संग का दौर शुरू हो रहा है। कल शुक्रवार शाम 4 बजे सवाल जवाब है और परसों शनिवार और रविवार को सत्संग का टाइम सुबह 10 बजे है। अंत में एक गहरा विचार आपके लिए। बाबा जी के आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। वाणी में लिखा है, दुख दारू, यानी दुख वह दवाई है जो आत्मा को साफ करती है। गुरु की मिसाल धोबी की तरह भी दी जाती है। याद रखें, शेख फरीद जी ने अपनी वाणी में कहा है कि उन्होंने सबको दुख में ही पाया। इस पूरे घटनाक्रम में अमृतसर में डीसी साहिब और एक गरीब भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि एक गरीब को बाबा जी के दर्शन से उसका मन खुल गया। इस दौरान 2 सेवादारों की मौत भी हुई थी, जिसका जिक्र डेरे के अंदर के सत्संग में किया गया है, जो एक भावुक क्षण था। यह विचार हमें उस सत्य के और करीब ले जाता है जिसे समझना इंसानी फितरत है। अक्सर मुश्किल होता है, हम आशीर्वाद को हमेशा सुख और सुविधाओं की चाबी मान लेते हैं, पर गुरु की दृष्टि में दुख वास्तव में एक धोखन अग्नि है। जिस तरह धोबी गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए उन्हें फटकता है, गर्म पानी में डालता है और रगड़ता है, यह प्रक्रिया कपड़े के लिए पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम उसकी शुद्धि है। ठीक उसी तरह दुख आत्मा को कर्मों के मैल से मुक्त करने का
एक अनमोल साधन है। यह वह दारू है, वह कड़वी दवा है जो माया के रोग में काटती है। यह बात इतनी गहरी है कि हर किसी को इसका अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, पर जिसने इस सत्य को जिया है उसके लिए दुख शिकायत का नहीं बल्कि परम धन्यवाद का विषय बन जाता है।